हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया क्वेश्चन करते हैं जो समेशन पे डिपेंड करता है और बाइनोमियल थ्योरम यूज होगी जिसमें कुछ प्रॉपर्टी होंगी अच्छी अच्छी। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एनसीआर डिनोट्स द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर इन द एक्सपेंशन। ठीक है, के बराबर 0 से लेके 10 तक 2 की पावर के प्लस 3 इंटू के इंटू 10 सी के बराबर क्या है अल्फा इंटू 3 पावर 10 प्लस बीटा इंटू 2 की पावर 10। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेंड करेंगे इसको। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और साथ साथ सॉल्व भी कीजिए। अगर नहीं आता है तो ध्यान से समझिए फिर सॉल्व कीजिए खुद से, लेकिन अगर आता है तो पहले सॉल्व करें फिर बाद में मैच करें। देखो सबसे पहले क्या है, टेन समेशन के 0 से लेके कहाँ तक 2 की पावर के 3 इंटू के 10 से के। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने से पहले इसको अलग अलग कर लो। के बराबर 0 से लेके 10 और ये क्या हो जाएगा 10 सी के इंटू 2 की पावर के प्लस समेशन के 0 से लेके 10 तक और 3 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो के इंटू 10 सी के। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज होंगी, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको देखो। इसको अगर हम कंपेयर करें तो कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है हमारी 1 प्लस एक्स की होल पावर एन बराबर। हम इसको कैसे लिखते हैं कि 0 से कहाँ तक एन तक एन सी के इंटू एक्स की पावर के। ठीक है, अब कंपेयर जो हम करेंगे, इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे x बराबर क्या निकल के आता है तो आप कहोगे 2। ठीक है, दूसरा n बराबर क्या निकल के आता है आप कहोगे 10। बाकी तो सब कुछ सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं x 1 प्लस एक्स की जगह पे 2 और किसकी n की जगह पे 10, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 3 की पावर 10। कैसे सॉल्व किया, हम 1 प्लस एक्स की होल पावर n को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि कुछ ऐसा है। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। x बराबर 2 आ जाएगा, n बराबर 10 आ जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 3 की पावर 10। सेम चीज इधर तो नहीं लगा सकते, लेकिन इधर एक प्रॉपर्टी याद आ रही है। कौन सी, आपने पढ़ा होगा एन सी आर बराबर होता है किसके एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये इनिशियल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बेसिक है। आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि अगर ऊपर से एक एन वन कम कर दो, इसमें से एक कम कर दो, इसमें से कम कर दो, वो मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू एन अपॉन आर। तो अगर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू समीशन के 0 से लेके 10 के इंटू, इसको लिख सकते हैं क्या 10 अपॉन के इंटू 9 सी के। ठीक है, यहाँ फायदा ये हो गया के से के कैंसिल हो गया और ये 10 है वो बाहर आ जाएगा, अब हो जाएगा 30 समीशन के बराबर 0 से लेके 10। ठीक है, और ये क्या है 9 सी के माइनस वन। ठीक है, अब एक चीज आप जानते हो कि अगर k बराबर 0 होगा, इसको हम k को पहले भी गायब कर सकते थे। देखो अगर हम चाहते तो, एक मिनट, ये सीधी चीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, के बराबर 0 से स्टार्ट हो रही है। तो 0 जब रखोगे तो 0 का कोई मतलब भी नहीं होगा, तो वो टर्म क्या हो जाएगा 0 वाला हो जाएगा। तो यहाँ से हम चाहें तो ऐसे लिख सकते थे। देखो यहाँ पे दो चीजें मैं बताऊंगा आपको।
ऐसे, इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 समेशन के बराबर 1 से स्टार्ट कर देते 10 तक जाते और के इंटू 10 के तक लिख देते। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे के जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी जो आर होता है वो लेस देन जीरो नहीं होता है एनसीआर में। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है कि नहीं? 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। तो जब सीरीज स्टार्ट होगी तो ये कितनी होगी? देखो दो चीजें हैं, तो मैंने बोला कि आप यहीं पे गायब कर देते हैं, ठीक है, साफ साफ कि जीरो हटा देते, क्योंकि के जीरो वाला जो टर्म होगा वो जीरो आ जाएगा। जब के जीरो पुट करोगे तो उसको ऐड रखने का कोई ज़रूरत भी नहीं। तो सीरीज आप के 1 से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो, अगर के जीरो से आप स्टार्ट करोगे, मान लो कि जीरो से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या आता है? 9c-1, ठीक है, जो कि क्या होगा? एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हम इसको हटा देंगे, तो कहाँ से के स्टार्ट करेंगे? के 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे के 1, देखो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है, दोनों रीजन क्लियर है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? 30 × 9c0 प्लस 9c1 प्लस 9c2 प्लस 9c3 डॉट 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 9c8 प्लस 9c9। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई हमारे पास होता है 2 की पावर n बराबर nc0 nc1 nc2 से लेके कहाँ तक? ncn तक। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी? 2 की पावर 9 के। ये टोटल वैल्यू कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 9, क्योंकि 9 से जीरो से स्टार्ट हो रही, 9 से 9 तक जा रही है, तो 2 की पावर 9 के बराबर होगी। तो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अगर पहले नहीं भी पढ़े होगे तो भी आप सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। तो आप कितना कर सकते हो? इसको लिख सकते हो 30 × 2 की पावर 9। अच्छा 30 में भी तो 2 छिपा है, तो इसको लिख सकते हो फाइनली 50 × 2 × 2 की पावर 9। फिर लिख सकते हो 50 × 2 की पावर 10। अब देखो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई? सेकंड वाले की 15 × 2 की पावर 10, और पहले वाले की वैल्यू क्या मिली? 3 की पावर 10। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 3 की पावर 10 प्लस 15 × 2 की पावर 10। हमें वैल्यू कंपेयर किससे करना है? कंपेयर करना है अल्फा डॉट 3 की पावर 10, अल्फा डॉट 3 की पावर 10 प्लस, और क्या भाई किधर गया? बीटा डॉट 2 की पावर 10, बीटा डॉट 2 की पावर 10। अब कंपेयर करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी? अल्फा मिल जाएगा 1, और बीटा कितना मिल जाएगा? 15। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितना आएगा? 16। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।